मान लीजिए एक इंसान जिंदगी भर पैसे कमाता है और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है ताकि उसके जाने के बाद उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो, लेकिन उसकी डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी वो सारा पैसा पत्नी या बच्चों को नहीं बल्कि किसी तीसरे इंसान को दे देती है, क्योंकि वो इस पूरे पॉलिसी में नॉमिनी था। तो ऐसे में क्या पत्नी या बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता। सवाल है, पर आखिर क्यों? यहीं से ही शुरू होती है नॉमिनी और लीगल हायर की लड़ाई। तो चलिए जानते हैं आखिर इन दोनों में क्या फर्क होता है। आमतौर पर लोग नॉमिनी का मतलब गलत समझते हैं। लोगों को लगता है कि अगर किसी को नॉमिनी बना दिया जाए तो सारे पैसे नॉमिनी के हो जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI के रूल्स के अकॉर्डिंग नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी है जिसे बीमा कंपनी पैसे सौंपती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उन पैसों का मालिक है। असली मालिक होता है लीगल हायर यानी कानून के अकॉर्डिंग वारिस, जैसे पति या पत्नी, बच्चे या पेरेंट्स। नॉमिनी को पैसा इसीलिए दिया जाता है ताकि वो लीगल हायर को वो ट्रांसफर कर सके, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो लीगल हायर कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर नॉमिनी पैसा खुद रख लेता है तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंडर आ सकता है। ये IPC के सेक्शन 405 और 406 से जुड़ा हुआ है। ऐसा होने पर लीगल नोटिस भेजा जा सकता है, यहाँ तक कि सिविल केस भी फाइल किया जा सकता है। ऐसे में ससेशन सर्टिफिकेट के जरिए ये साबित किया जा सकता है कि आप लीगल हायर हैं। कोर्ट के चक्कर से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो नॉमिनी में अपने लीगल हायर का ही नाम लिखें, जैसे पत्नी, बेटा बेटी या पेरेंट्स। और अगर किसी और को नॉमिनी बनाना है तो इस बारे में आप लीगल हायर को पहले से ही बता दें। ये ट्रांसपेरेंसी आगे के लिए अच्छी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।